हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार मैं इस टैली पर नजर डाल लेता हूं कि क्या स्थिति है। 26 सीटों का रुझान हमारे सामने है। इस वक्त कांग्रेस 22 पर आगे चल रही है, 4 पर इस वक्त बीजेपी आगे है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो लीड है माफ कीजिएगा वो और ज्यादा बड़ी हो गई है। 43 सीटों पर इस वक्त, और बीएसपी देखिए वहां बीएसपी का भी खाता खुलता हुआ एक सीट पर नजर आ रहा है। जयंत वर्मा जी 43 और 18, अब क्योंकि ये हम मान रहे हैं कि इसमें ईवीएम का भी कुछ ना कुछ अब आना शुरू हो गया रुझानों में, लीड कम नहीं हो रही है लेकिन बीजेपी की। जी हाँ, वो जो एग्जिट पोल आए थे, ऐसा लग रहा है कि ये जो परिणाम आ रहा है वो उससे काफी मैच कर रहे हैं। अब देखते हैं, मतलब ईवीएम के जब पहला राउंड खत्म होगा उसके बाद समझ में आएगा कि असली ट्रेंड क्या चल रहा है। आवेश तिवारी जी, लेकिन जो स्थितियां इस वक्त बन रही हैं और खासकर बड़े नेताओं का भी हमने रिजल्ट दिखाया, अभी कोई बड़े नेता अगर हम जीतू पटवारी को छोड़ दें खासकर, या छत्तीसगढ़ में भी आपने शुरुआत में जरूर बताया, लेकिन ज्यादातर जगहों से खबरें यही हैं कि बड़े नेताओं के लिए अभी उतनी ज्यादा मुश्किल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल नजर नहीं आ रही, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो आप दिखा रहे हैं वो निसंदेह चौंकाने वाला है। क्योंकि सोचिए कि आप बस्तर में पूरी सीटें जो है रायपुर संभाग में, जिसको माना जा रहा था कांटे की टक्कर होगी, वहां पर भी कांग्रेस सभी सीटों पर आगे है। बस्तर में, रायपुर में 8 की 8 सीटों पर कांग्रेस आगे है। मुझे लगता है कि अभी आधे घंटे और इंतजार करना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि ये जो ट्रेंड सेट हुआ छत्तीसगढ़ में, वो ट्रेंड लगातार वैसे ही चल रहा है, कहीं से भी उसमें डेविएशन नहीं देखने को मिल रहा। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का जो ट्रेंड है वो भी उसी तरह से कंटिन्यू है, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। लेकिन ऐसा हर बार होता है कि पोस्टल बैलेट के बाद ज्यादातर मामलों में काउंटिंग जो है और जो ट्रेंड आते हैं वो बहुत तेजी से बदलते हैं। उनमें पूरा रिशफलिंग होती है और वो 10 बजे तक जाके 10 सवा 10 तक सेटल होने लगते हैं। तो हमको लगता है कि थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। और फिलहाल जो दिख रहा है, मैं तो देख रहा हूँ कांग्रेस पार्टी, मेरे पास खबरें आ रही है, कांग्रेस पार्टी के लोगों में काफी उत्साह है। अनिल जी के चेहरे पर भी उत्साह दिखाई दे रहा है। तो बेचैनी रहती है किसी कार्यकर्ता, किसी नेता के लिए, वो बेचैनी जो है अब समय के साथ साथ जैसे जैसे आप बोलते जा रहे हैं, दिखाते जा रहे हैं, वो कम होती जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी अच्छा कोई नतीजा जो है वो जनता के बीच होगा। लेकिन भूपेन्द्र जी की शायद अब वो खुशी गायब तो नहीं हो रही सर, आश्वस्त हैं अभी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। अब जैसा कि अवधेश जी ने बोला, मैं उनकी बात से सहमत हूं। बहुत जल्दी से ये जो है ट्रेंड अब बदलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की दिशा में आपको मत जो है वो दिखेगा। और ये जो जैसे कि बस्तर में 7 सीटों पर इस वक्त कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते सर। बीजेपी के बड़े लीडर मध्य प्रदेश आ गए हैं, वो आ गए हैं। बड़े लीडर का तो वोट चलता नहीं भाई, वोट तो पब्लिक का चलता है। सर सरकार बन रही है, आप लोग क्या करिएगा? बहुत पॉजिटिव रिजल्ट, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। क्या लेकिन सारी तैयारियां आप कर रहे हैं सर। कमलनाथ जी सर, क्रॉफर्ड पाते कमलनाथ जी आगे। देखिए तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, कमलनाथ पहुंचे हुए हैं, एक्टिव हो गए हैं पूरी तरीके से, और इंतजार अब उनको भी है कि भाई ये जो अभी रुझान है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जाहिर बात है उनको खुशी नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी की लीड यहां पर लगातार दिख रही है, वो भी पोस्टल बैलेट में, जबकि बहुत उम्मीद थी यहां पर कांग्रेस को कि पोस्टल बैलेट में वो लीड करेंगी। ये किस तरीके से काउंटिंग हो रही है उसकी तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं, खास मेहमान भी लगातार बने हुए हमारे साथ। भूपेन्द्र जी बताइए, ये जो रुझान है ये आखिरकार क्यों बीजेपी के खिलाफ दिख रहे हैं? रुझान जो दिख रहा है, कम से कम छत्तीसगढ़ में ये तो बदलने वाला है कुछ ही समय में। हम आने वाले आधे घंटे में हम देखेंगे कि इसमें बिल्कुल आपको बदलाव दिखेगा सकारात्मक भाजपा की ओर। और इसमें जैसे कि हम बस्तर के क्षेत्र के कुछ ऐसे 7 सीटों पर कांग्रेस को हम देख रहे हैं बढ़त के रूप में। मैं आपका ध्यान आकर्षण जरूर इस ओर कर देना चाहता हूं कि बस्तर में जो है मतपत्र को लेकर बहुत विवाद हुआ है। उसमें कहना चाहिए स्ट्रांग रूम में
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जो कि अवैध रूप से वहां घुसने का विरोध हमने कोंडागांव में भी देखा है, हमने बीजापुर में भी देखा है, हमने कांकेर में भी देखा है। कोंडागांव में तो ऐसा था कि लता उसेंडी जी वहां पे धरना में बैठना पड़ा, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई थी और बीजापुर कलेक्टर को हटाना पड़ा। ऐसी कई सारी परिस्थितियां भी रही हैं पूरे बस्तर में। उस बीच में ये जो विषय है उस पर विशेष हम लोगों को समझना चाहिए। लेकिन पूरा मेरा मानना है कि आने वाले आधे घंटे में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये जो अंक हैं वो बढ़ते हुए हमको निश्चित नजर आने वाले हैं। अनिल जी, आपने शुरू में एक बात कही थी कि शायद एग्जिट पोल से ज्यादा सीटें आएंगी। अभी तो ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी बढ़त यहां पर ले ली है, और क्या ये इसी तरीके से जारी रह सकती है? 30-60 हो गए। देखिए लोकेश जी, मैंने पहले भी कई न्यूज चैनलों पे इस बात को कहा है। मैं खुद 65 से 70 विधानसभा में छत्तीसगढ़ में घुमा हूं। मेरा यह मानना है कि हम 2018 का लगभग रिकॉर्ड दोहरा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आपको एक चीज में जरूर करेक्ट करूंगा कि मध्य प्रदेश का तो मुझे नहीं पता, मैं वहां नहीं गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हारेंगे। हम आप बने रहेंगे चैनलों पे, आप देखिएगा। विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, वर्तमान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर, पुन्नूलाल मोहले, ये सब पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ नेता कहे जाते हैं। इन सबको पराजय का सामना 100% करना पड़ेगा, आप देखिएगा। और कांग्रेस का जो हमने 2018 में कहा था वो हम दोहराएंगे। दूसरी बात मैं कहूंगा कि भूपेंद्र जी जो ये भूमिका बना रहे हैं बस्तर से शुरू करके, ये हार की भूमिका बनाना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू कर दिया है। उनको अब ये समझ में आ रहा है, पहले भी समझ में आ रहा था कि हारेंगे। जब हम ऑफ स्क्रीन बात करते थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही कहते थे कि 60+ तो आएगी। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का मनोबल भी टूटा हुआ है और इनके नेता हार की भूमिका अभी से बनाना चालू कर दिए हैं कि भैया वहां लता उसेंडी जी बैठ गई, वहां ऐसा हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये सीधा सीधा संकेत कर रही हैं कि इनका मनोबल गिरा हुआ है। और ये भी जानते हैं कि कांग्रेस यहां काम की है और कांग्रेस को बहुत क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी, बड़ा बहुमत मिलेगा। 2018 से आगे ना निकल जाए, ये इनके मन में डर है। ठीक, कुछ डेटा भी दिखा देते हैं कि क्या स्थितियां इस वक्त बनती हुई नजर आ रही हैं प्रदेश में, उस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी हो जाता है कि वर्तमान स्थिति क्या है। हम दर्शकों को लगातार अपडेट कर रहे हैं और चर्चा भी हमारी जारी है, लेकिन नजर हमारी उस टैली पर भी बनी हुई है। मध्य प्रदेश में वो चंबन 24 पर पहुंच गई, अदर्स का भी एक पर खाता खुल गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में तो चौंकाने वाला ये रुझान इस वक्त सामने आ रहा है, क्योंकि जहां बताया ये जा रहा था कि कांटे का मुकाबला है, वहां पर फिलहाल 32 की लीड में है कांग्रेस और 8 पर इस वक्त बनी हुई है बीजेपी। और अब धीरे धीरे, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे कि ये केवल मतपत्रों का रुझान है, उससे भी आगे की अब ये स्थिति बनेगी, क्योंकि धीरे धीरे अब समय गुजर रहा है। बीजेपी देखिए 55 पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश का रण में जो 78 सीटों का रिजल्ट है, कांग्रेस 22 पर इस वक्त मौजूद है। और ये पैराशूट जब लैंड करते हैं तो इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो पक्ष में बन रही हैं पूरी तरीके से बीजेपी के। देखिए 55 पर इस वक्त लीड करते हुए नजर आ रही है। ये अपने आप में एक ऐसा रिजल्ट जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्थितियां बेहतर करने वाला होगा बीजेपी के लिए। ये छत्तीसगढ़ की भी आप स्थिति देख लीजिए, यहां पर 90 में से 39 सीटों का रुझान है।